Hello, students. Today we have a new topic from your grammar portion, that is determiner. First, we'll see what is determiner. So, determiner is a word, phrase, or affix that comes before a noun to show how the noun is being used. That means determiner एक word है, it can be a phrase, it can be an affix that always comes before noun, जो noun के हमेशा पहले आता है, and it shows how the noun is being used, कैसे noun को use किया जाता है in the sentences. So the word which are used before noun and they show that how noun is used, कैसे noun का इस्तेमाल हो रहा है, that such words are called determiners. For example, as, the, my, some, this, each, a little, 30, etc. Now the next heading is of determiners can be. It means the types of determiners. So here we'll have few types of determiners. In further classes you'll have more different types of determiners. So here we are going to discuss these 5 types of determiners. So the first is article, second possessive, then demonstrative, next quantifier, and the last is numbers. So first we'll see what is an article. I guess since first class you all are well aware of a and an, vowels and consonants. We were taught in childhood or in our प्री-प्राइमरी क्लासेस दैट आर्टिकल्स ए एंड एन का यूज़ कैसे होता है, राइट? कि वाउल्स के आगे वाउल्स का अगर वर्ड है देन वी विल यूज़ एन बिफोर द वर्ड जो कि वाउल से स्टार्ट हो रहा है, और अगर कंसोनेंट से स्टार्ट हो रहा है देन वी विल यूज़ ए. अगर नाउन सिंगुलर नंबर में है, अगर एकलौता नाउन है और जिसकी शुरुआत कंसोनेंट से हो रही है, इट मीन्स ए ई आई ओ यू के अलावा जितने भी वर्ड्स आते हैं अगर उनसे वर्ड्स की शुरुआत होती है देन वी यूज़ ए. हम ए यूज़ करते हैं. अगर कोई सिंगुलर नंबर का नाउन है एंड उसकी शुरुआत किसी वाउल से हो रही है, ए ई आई ओ यू से हो रही है, देन देयर वी विल यूज़ इन द बिगनिंग ऑफ दैट वर्ड एन. हम उसे एन यूज़ करते हैं. बट हियर विल सी वन मोर वर्ड दैट इज़ द यूज़ ऑफ द ऑल्सो विल लर्न. सो आर्टिकल में वी लर्न 3 वर्ड्स ए एन एंड द. नाउ हाउ आर दे यूज्ड, कैसे उनको यूज़ करते हैं. नाउ हियर यू नीड टू बी वेरी केयरफुल वाइल लिसनिंग टू मी. बहुत ध्यान से सुनिएगा. आर्टिकल जो ए और एन है ये बहुत ही जर्नल चीज़ों के लिए यूज़ होते हैं. द थिंग्स विच आर वेरी कॉमन दे आर नॉट स्पेसिफाइड, जो स्पेसिफाइड नहीं होती हैं उनको उनके लिए. और अगर सिंगुलर नंबर होता है, एक वचन का होता है, देन उनके आगे हम ए और एन का इस्तेमाल करते हैं. और वो चीज़ें जो स्पेसिफाइड होती हैं, जो पर्टिकुलर चीज़ें होती हैं जो ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी हैं पास्ट में, उन नाउन्स के साथ हम द वर्ड यूज़ करते हैं, द आर्टिकल यूज़ करते हैं. सो फर्स्ट अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ आर्टिकल. आर्टिकल होता क्या है? आर्टिकल्स आर द वर्ड्स दैट डिफाइन अ नाउन एज अ स्पेसिफिक और अनस्पेसिफिक. इट मीन्स जो आर्टिकल्स होते हैं वो हमें बताते हैं कि कौन सा नाउन स्पेसिफिक है, चिन्हित है और पर्टिकुलर है, और कौन सा अनस्पेसिफाइड है, जो कौन सा बिल्कुल जनरल है. फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ यू सी एक चिड़िया बैठी हुई है, सो यू विल से देयर इज़ अ बर्ड. बट अगर वो चिड़िया आपकी किसी पास्ट घटना से जुड़ी है, या फिर उस पर कभी उसने कभी कुछ ऐसा किया हो जो आपको वो वाक़या, वो इंसिडेंट याद हो, तो आप ऐसे बोलोगे दैट
ये वही चिड़िया है जिसने जो मेरे घर कल आई थी, राइट। सो दिस इज़ द बर्ड विच केम यस्टरडे, राइट। सो यहाँ पर ये जो द है, ये द उस चिड़िया के लिए है जो आई थी। सो यहाँ पर इस तरीके से जो द है, द ने उस चिड़िया को स्पेसिफाइड कर दिया। लेकिन अगर हमने नॉर्मली देखा कि बहुत सारे डॉग्स हैं तो हम कहेंगे देयर इज़ अ डॉग, देयर आर डॉग्स, ठीक है। अगर इसी तरीके से मान लीजिए यू आर वॉकिंग ऑन द वे एंड आपको एक एलिफेंट दिख जाता है तो आप कहोगे सी देयर इज़ एन एलिफेंट, वहाँ पर एक हाथी है, ठीक है। लेकिन अगर वही हाथी आपको चिड़ियाघर में भी दिखा था तो आप कहोगे हे दिस इज़ द सेम एलिफेंट विच वी सॉ इन ज़ू, जो हमने ज़ू में चिड़ियाघर में देखा था। तो यहाँ पर इस तरीके से हम देखेंगे कि जो द है, द का इस्तेमाल उस नाउन के लिए किया गया है जो कि पहले ही डिस्कस्ड हो चुकी है, जिसको हम अपनी पास्ट इवेंट में उसको हम शामिल कर चुके हैं। I hope that you have understood the meaning of article. So for example, the Himalaya, after the long day, an ice cream, a handful bag of money. Up here the Himalaya. Now let me just tell you one more thing. The things which are very special, unique and famous, उन चीज़ों के आगे, चाहे वो बुक हो, चाहे वो जगह हो, या किसी जानवर का नाम हो जो कि फेमस हो, स्पेसिफाइड हो, या फिर किसी नदी का नाम हो, किसी टेम्पल का नाम हो, राइट, किसी बहुत ही फेमस ब्रिज का नाम हो, स्टैचू का नाम हो, तो उसके नाम के आगे हो, क्योंकि वो नाम एक नाउन होता है, उस नाउन के आगे हम द लगाएंगे। फिर है आफ्टर द लॉन्ग डे, यानी वो दिन जो बहुत ही उस पूरे दिन के बाद, आफ्टर द लॉन्ग डे। एन आइसक्रीम, अब एन आइसक्रीम एक आइसक्रीम, दिस इज़ अ सिंपल आइसक्रीम, बहुत ही जनरल आइसक्रीम है। फिर अ हैंडफुल बैग ऑफ मनी, राइट। सो एक पैसों से भरा हुआ छोटा सा बैग। So this is article. Now we'll see possessive. Possessive means a determiner indicates possession is called possessive determiner. Example: my, your, her, their, our, Radha's, Hari's, right? So ये जो words हैं जो bold black कलर से लिखे हुए हैं, इनसे इन शब्दों का मतलब क्या है? दे आर इंडिकेटिंग अ काइंड ऑफ पोजेशन। ये दिखा रहे हैं, इन वर्ड से ये पता चल रहा है कि कोई अपनी चीज़ों पर अपना अधिकार, अपना पोजेशन दिखा रहा है, क्योंकि पोजेसिव डिटर्मिनर क्या करते हैं, वो किसी अधिकार की ओर इशारा करते हैं, अधिकार को एक्सप्रेस करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये मोबाइल मेरा है, सो दिस इज़ माई मोबाइल फ़ोन। अगर आप दुकान पे जाते हो, इफ़ यू गो टू द शॉप टू बाय अ मोबाइल फ़ोन, अगर आप मोबाइल ख़रीदने जाते हो तो आप कहोगे प्लीज़ डू यू हैव दिस मोबाइल फ़ोन, या देयर इज़ अ मोबाइल फ़ोन ऑफ दिस कलर, या वो जो मोबाइल रखा है, ठीक है। इट मीन्स वो जो मोबाइल अभी हमने देखे नहीं हैं, अभी हमारे लिए स्पेसिफाइड नहीं है, उसके लिए हम कहेंगे देयर इज़ अ मोबाइल फ़ोन इन दैट रैक, आई लाइक दैट, ठीक है। वहाँ पर एक मोबाइल फ़ोन है उस अलमीरा में, उस रैक में, मुझे अच्छा लग रहा है, वो मुझे दिखाइए, राइट। सो यहाँ पर मैंने किसी और के मोबाइल, मैंने ये नहीं कहा कि मेरा मोबाइल है, अभी मैंने कहा दिस इज़ माई मोबाइल फ़ोन बिकॉज़ ये मेरा है, बट अभी हमने शॉप पे जो मोबाइल ख़रीदा नहीं है तो वो मेरा नहीं है, तो मैं इससे कहूँगी शो मी दैट मोबाइल फ़ोन। लेकिन जब ख़रीद लेंगे तो हम क्या कहेंगे, आई हैव बॉट दिस मोबाइल फ़ोन, दिस इज़ माइन, दिस इज़ माई मोबाइल फ़ोन। सो समवेयर ये जो माई वर्ड है ये उसका मोबाइल फ़ोन है, दिस इज़ योर्स, ये तुम्हारा मोबाइल है, ये हम सब का मोबाइल फ़ोन है, दिस इज़ आर्स,
ये राधा का मोबाइल फ़ोन है, दिस इज़ राधाज मोबाइल फ़ोन। वो हरी का मोबाइल फ़ोन है, दिस इज़ हरीज मोबाइल फ़ोन। ठीक है, सो यहाँ पर ये जो वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स से पता चलता है पोजेशन का, अधिकार का। सो ऐसे वर्ड्स को हम पोजेसिव डिटर्मिनर्स कहते हैं। देन कम्स demonstrative. Now demonstrative या demonstrative determiners are used to demonstrate the identity of the things referenced by the following nouns. Example: this, that, these, those. So here demonstrative means निश्चयवाचक, right? जो certainly किसी चीज़ को indicate करते हैं कि वो, ये, वो लोग, ये लोग, राइट। सो ये जो वर्ड्स हैं इनको हम डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड्स या फिर डिटर्मिनर्स बोलते हैं। ये क्या करते हैं? ये डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, बताते हैं, निश्चय करते हैं कि यस ये नाउन, वो नाउन, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, सो इफ़ यू सी these 4 words, this, that, these, those, you will understand this is demonstrative determiners. Now the meaning of this is यह मतलब something which is near to us, जो कि हमारे करीब है, उसके लिए हम this कहेंगे। सपोज़ मेरे हाथ में मोबाइल है, दिस इज़ माई मोबाइल फ़ोन। अब मुझसे दूरी पर मोबाइल रखा हुआ है, और जैसे आप अपने मोबाइल में देख रहे हो तो दैट इज़ योर मोबाइल फ़ोन। ठीक है, एंड अब सारे बच्चों के मोबाइल फ़ोन मैं कहूँगी दोज मोबाइल फ़ोन, और मेरे सामने बहुत सारे मोबाइल फ़ोन रखे हैं, मेरे पास में रखे हुए हैं, मेरे घर के सारे मोबाइल फ़ोन के लिए मैं क्या कहूँगी? ये मोबाइल फ़ोन, दीज मोबाइल फ़ोन्स, राइट। सो ये अगर ये 4 वर्ड्स, इफ यू सी 4 वर्ड्स in any sentence, you will easily identify that this is demonstrative determiner. Now comes the next quantifier. Quantifier determiners क्या होते हैं? Quantifier determiners express a relative of indefinite indication of quantity. सो जो क्वांटिफायर क्वांटिटी को बताते हैं, वो वर्ड्स जो क्वांटिटी को बताते हैं और उस क्वांटिटी को दैट इज़ इनडेफिनिट, वो अप्रॉक्स, वी आर नॉट श्योर अबाउट द क्वांटिटी और वी कैन नॉट मेजर दैट क्वांटिटी। सो हम उसके लिए क्वांटिफायर्स यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल सम, फ्यू, अ फ्यू, अ लिटिल, एनी, मैनी, मच, मोर, मोस्ट, लिटिल, एट्सेट्रा, राइट। सो समथिंग, सपोज ग्लास में थोड़ा सा पानी है, इफ़ आई आस्क दैट हाउ मच दिस वाटर इज़, सो यू कैन नॉट मेजर इट, यू विल से देर इज़ सम वाटर इन द ग्लास ऑफ ग्लास, राइट। या फिर आप कह सकते हो, सपोज मैंने इफ़ आई हैव 100 रुपी, सो मैं कहूँगी आई हैव 100 रुपी। हियर आई एम श्योर, आई एम डेफिनेटली श्योर कि हाँ मेरे पास 100 रुपये हैं, बट कुछ पैसे रखे हुए हैं, मुझे नहीं पता कितने हैं, तो मैं कहूँगी सम फ्यू मनी इज़ देयर, अ लिटिल अमाउंट इज़ देयर। ठीक है, सो वो मात्रा जिसको हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते हैं कितनी है, उसके लिए हम क्वांटिफायर्स यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सम, फ्यू, अ फ्यू, लिटिल, एनी, मैनी, मोर, मोस्ट, लिटिल, एट्सेट्रा। नाउ कम्स द लास्ट, नंबर्स। नंबर्स डिटर्मिनर्स क्या होते हैं? इट्स वेरी इजी। नंबर्स डिटर्मिनर्स also come in the beginning of a noun. First thing, it's very clear, numbers determiners का मतलब है वो वर्ड्स जो कि किसी डेफिनिट मात्रा को, क्वांटिटी को बताते हैं, जिसमें कोई डाउट नहीं होता है। मेरे पास एक मोबाइल फ़ोन है, आई हैव 1 मोबाइल फ़ोन, सो दिस 1 इज़ नंबर डिटर्मिनर, राइट। आपके घर पे 4 मोबाइल फ़ोन है, यू हैव 4 मोबाइल फ़ोन, ये श्योर है आपके घर में 4 मोबाइल फ़ोन है, सो दिस इज़ नंबर डिटर्मिनर, राइट। फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 3, तो जितने भी नंबर्स होते हैं, जब हम श्योर होते हैं किसी चीज़ के लिए, तो हम नंबर्स को उन नंबर्स को हम नंबर डिटर्मिनर्स कहते हैं। सो I hope that you have understood, and students, I have
explained all the types of necessary needed types of determinants in this chapter, and the exercises are given just below it, and the same PDF is also sent to you on your group. So once you are through with the video, just complete the work also in your fair copy. Thank you, children.